मुझे गुस्सा आया। उसने पीएसपी के एक रहनुमा को क्या कहा और उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की धमकियां दी गई। लेकिन जैसे ही उसकी धमकियां बढ़ती गई तो फिर उसने ये कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मेरा बाप मेजर है, मेरा भाई एसएसजी कमांडो है। उसके बाद क्या रिप्लाई हुआ, असल खबर तो मैं आपको अब देने वाला हूं कि क्या हुआ और किस तरीके से मामला चले। ताकत नहीं, ये सवाल है। दो धड़े आपस में लड़ने वाले हैं या फिर अपने रहनुमा को आजादी दिलाएंगे। कराची में मामला कहां पर बढ़ने वाला है यह खबर भी आपको देंगे। मारो बंगाली मारो, जितने बंगाली मारोगे उतना ही तुम्हें बड़ा अवार्ड मिलेगा। अब ये बंगाली मारो तहरीक क्या है और किस तरीके से चल रही है, ये एक सनसनीखेज खबर है। रऊफ सिद्दीकी पर कड़ी तनकीद के बाद रऊफ सिद्दीकी ने जवाब दिया, मुझे क्या पैगाम भेजा, यह खबर आज की तहलका अंगेज खबर होगी। हम जिसे चाहेंगे जलील कर देंगे, सड़क पर घुमाएंगे और जो चाहे करे, तुम्हारे बस में जो है करके देख लो। ये खुला पैगाम किसे दिया गया है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बड़ी खबरें, लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त के देता हूं कि डरिए नहीं, झिझके नहीं, घबराइएगा नहीं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज कर रहा हूं, लेकिन आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। आजकल क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा आ रही हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दो वीडियोस यहां पर हम अपलोड कर रहे हैं, खासतौर पर कराची और सिंध और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और उसके अलावा इंटरनेशनल हवाले से जो कुछ भी मामला हो रहा है उसे हम अलग चैनल पर दे रहे हैं, क्राइम को अलग जगह पर हम कर रहे हैं। इसलिए जरा सा ये देखिएगा, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा है और आपकी तरफ से दरख्वास्त है कि मैं किसी खबर को मिस ना करूं। तो क्योंकि पिछली बार ये हो चुका है कि मेरे एक ही चैनल पर पाबंदी लग गई तो सब कुछ मलियामेट हो गया, तो इस बार हमने चैनल जरा से अलग कर दिए, तो आप उन तमाम चैनल्स को देखा करें और जहां जहां जिस जिसके काम की खबर है उसे देखा करें। लेकिन आइए बड़ी खबर दे रहा हूं, आपके इल्म में होगा कि मुस्तफा कमाल साहब ने रऊफ सिद्दीकी पर कड़ी तनकीद की थी। कहा था इसकी रोजी रोटी बंद हो गई है, ये इसलिए अल्ताफ हुसैन कर रहा होता है। अब उस हवाले से मेरे पास रऊफ सिद्दीकी का एक पैगाम आया है और वो पैगाम क्या है आज की बड़ी खबर में आपको दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ चंद और बड़ी खबरें भी पहले दे दी जाए। एक ऐसी शख्सियत जिसे जब मुस्तफा कमाल साहब ने तकरीर की और मुस्तफा कमाल साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब को इमरान फारूक केस में कहा, उन्हें गालियां दी, तो उसके बाद कहानी में आया है एक नया मोड़ और उस कहानी में शामिल हुआ एक नया किरदार, और उस कहानी के अंदर जो किरदार शामिल हुआ उसने मुस्तफा कमाल साहब की बातों को न सिर्फ रद्द किया बल्कि मुस्तफा कमाल साहब पर कड़ी 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 तनकीद की। लेकिन उस कड़ी तनकीद के बाद उस खातून के पीछे एक एमएनए लग गई, उस खातून के पीछे दीगर लोग लग गए, बकौल खुद उसके ही, और उसने उसकी ऑडियो और मैसेजेस सब रिलीज किए। उन्होंने उन तमाम लोगों के पैगामात को रिलीज किया, न सिर्फ जो कि उनके खिलाफ उनको धमकियां दे रहे थे, यहां तक कि खातून एमएनए की ऑडियो भी उन्होंने लीक कर दी। अब मामला यह हुआ कि अब ये धमकियां बहुत ज्यादा बढ़ना मजीद शुरू हुई और खासतौर पर उन खातून का दावा यह है कि ये पीएसपी के फैक्टर्स के लोग उन्हें मुख्तलिफ जगह से धमकियां दे रहे हैं और ये अब धमकी दे रहे हैं कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मतलब ये होता है कि आपने किसी के खिलाफ बोला और फिर यह हुआ कि आपको या तो समझ गया ना आप क्या हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ आपको पता है ना मेरे साथ क्या हुआ था, तो जो मेरे साथ हो गया वो हो जाए या किसी को थोड़ा सा सबक कर दिया जाए, चंबा परेड कर दिया, उसके बाद उसकी एक वीडियो बनाई जाती है और फिर कहा जाता है कि जनाब हम तो आपके साथ हैं, ये तो हम मुझे किसी ने बहका दिया था और मुझे ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। इसी को सॉफ्टवेयर अपडेट कहा जाता है ना, तारीफ तो यही कही जाती है। अच्छा मामला ये हुआ है कि उस खातून को भी ये धमकियां दी गई कि जनाब हम आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा। वो खातून तो फटे, इन्होंने हमाद सिद्दीकी का नाम लिया। ओ भाई कौन हो तुम लोग? तुम लोग को एक औरत मुझ जैसी पड़ी है ना में आपस में, तो फिर अलग अलग हो जाओ, वो भी आप नहीं हो सकते। तो कोशिश करे होंगे कि भाई इनका मैं हम अच्छी तरह सॉफ्टवेयर ठीक कर दें, जैसे होता है ना सॉफ्टवेयर ठीक हो जाता है। बट ये मेरा सॉफ्टवेयर क्या ठीक करेंगे मुझे बताएं। हम करें ना सारे छोटे छोटे बच्चे जो है उनको सुना दो, ये मेजर की बेटी है जिसने 2 जंगें लड़ी हैं भाई, PMA-1 का मेरा फादर, मेरा भाई SSG कमांडो। आई एम सो प्राउड ऑफ माई ब्रदर। मैं ये
अपनी ये चीजें आप लोगों को इसलिए नहीं बोलती कि आप समझोगे कि मैं बड़ी कोई बड़ाइयां कर रही हूँ. इट्स नॉट दैट, बट आई हैव टू टेल दीज छोटे छोटे गली के लौंडे, ओ भाई बाज आ जाओ. तुमने ये कहा कि भाई क्या कह रहे हो, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे, मैं एक मेजर की बेटी हूं, मेरा भाई एसएसजी कमांडो है. यानी कि आप समझ सकते हैं एसएसजी कमांडो वही फोर्स है कि जिसमें परवेज मुशर्रफ हुआ करते थे. अब जाहिर है एसएसजी कमांडो, और फिर जब उन्होंने ये बात कही तो अब उसके नीचे जो कमेंट्स लिखने वाले थे ना, कि जो पहले उनको कमेंट्स में गालियां दिया करते थे, धमकियां दिया करते थे और ये कहा करते थे कि तुम्हारा भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, तो अब उसके बाद मैंने उनकी चैट चेक की, मैंने दीगर चीजें चेक की, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो तमाम लोग छड़ गए. छड़ गए क्योंकि मसला सारा यह है कि जब हमारे यहां पर किसी बड़े का नाम ले लिया जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े जो है वो खामोश हो जाते हैं. तो जो बड़े बड़े जब खामोश हो जाते हैं तो फिर आपको मालूम है कि क्या होता है. तो अब मसला सारा एक आ गया है कि अब इस बार और पिछली बार में 10 साल में एक बड़ा फर्क है. इस 10 सालों में और इस बार में फर्क यह है कि एमक्यूएम लंदन की रिप्लाई को उतना वो जाहिर मायने नहीं रख रहा है, लेकिन जो लोग भी एमक्यूएम फैक्टर से पहले टूट कर गए और वो किसी भी जगह का हिस्सा नहीं है या किसी और जगह का हिस्सा है, वो इस बार मुस्तफा कमाल साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बड़ा शदीद रद्दमल दे रहे हैं. जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान उस तरीके से रद्दमल नहीं दे रही, ना एमक्यूएम लंदन रद्दमल दे रही है. एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा प्रोवोक किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि वो कोई रद्दमल दे, लेकिन वो कोई रद्दमल नहीं दे रहे. मगर जो दीगर लोग आए हैं उससे बड़ा फर्क महसूस हो रहा है. फर्क क्या महसूस हो रहा है कि 10 सालों में ऐसा लगता है कि पानी बहुत ज्यादा गुजर चुका है. पहले जो लोग खामोश थे अब वो बोलना शुरू हुए और वो बेझिझक बोल रहे हैं, वो किसी से भी डर और खौफ के बगैर बोल रहे हैं या फिर किसी और तरीके से बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल वो लोग बात कर रहे हैं. और अब की इस बार मसला ये हुआ है कि पीएसपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर उनके जो बाकायदा हरीफ हैं, ठीक है, जिसे आप हरीफ समझ सकती है कि एमक्यूएम लंदन का फैक्टर हो या एमक्यूएम पाकिस्तान का फैक्टर हो, वो उतना जवाब नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ वो जवाब दे रहे हैं. अब उसी के साथ ही आप बड़ी है कि हम बात यह है कि आपको इल्म में होगा कि मुस्तफा कमाल साहब ने न्यूज एक टीवी चैनल पर बैठकर ये बात कही थी कि रऊफ सिद्दीकी के जैसे लोग जो हैं, साहब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैं ही कह रहा हूं, रऊफ सिद्दीकी जैसे लोग जो है वो खड़े होकर जो है वो उनकी हिमायत करते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसके साथ लगी हो. और एक शख्स ऐसा कि जो शेर पढ़ता है, यानी कि उनका इशारा था हैदर अब्बास से, जो मुशायरे करवाते हैं और आजकल किसी के लिए शेर पढ़ रहे हैं तो उनका पूरा इशारा हैदर अब्बास रिजवी पर था. हैदर अब्बास रिजवी ने पीर के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, हफ्ते के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सारी बातों का जवाब एक शेर के साथ दिया था. फिर उस शेर के बाकायदा, अब जो बाकायदा पीएसपी के बड़े कारकुन है जिनके बेटे पीएसपी की एमपी है, वो लोग भी इस वक्त हैदर अब्बास रिजवी पर कड़ी तनकीद करने लग गए और बाकायदा उनके फेसबुक पेजेस और उनके ट्वीट सब कुछ उसमें मौजूद है. तो अब जाहिर है वो बगैर किसी की मर्जी के, बगैर किसी की चीज का तो नहीं करेंगे. अब रऊफ सिद्दीकी पर बड़े हदफ किया गया था. अब रऊफ सिद्दीकी साहब को मैंने कॉल किया था और मैंने पूछा था कि भाई आप पर बड़े कड़े इल्जामात लगे, आप पर बड़ी कड़ी तनकीद हुई है, तो आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस वक्त मस्जिद नबी में हूं और मैं पहले तो आपके लिए दुआ कर लूं और फिर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं. बहरहाल उसके बाद उन्होंने एक जवाब भेजा और वो जवाब क्या है, वो क्या है कि क्या लिखा है खत में, जरा सा वो भी तो बताइए. जरा उन्होंने इसके मुकाबले में मुझे एक अपनी गजल भेज दी और गजल भेजकर कहा कि उन सब लोगों की बातों का जवाब मेरी ये गजल है, तो आप इस गजल का कुछ हिस्सा मेरे प्रोग्राम में शामिल कर लीजिएगा. तो जो जवाब मुस्तफा कमाल साहब को दिया गया है, दर हकीकत वो एक जवाब के तौर पर है. उन्होंने नहीं कहा कि प्रोग्राम में शामिल कर लीजिएगा, लेकिन जवाब उनकी तरफ से यही आया है. तो मैं बहरहाल एक हल्का सा उनका अपने प्रोग्राम में शामिल करूं. किरदार में जब तक कद नहीं बढ़ता कोई बड़ा होता ही नहीं, बौने चाहे जितनी ऊंची अपने सर रफ्तार करे. और इस बार भी हमने अहद किया है पिछले हर मौसम. जो मुकम्मल गुफ्तगू है, अब वो जब वो मदीने से आ जाएंगे तो फिर उनके साथ हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे कि भाई अब आप आ गए हैं, रोज़ा रसूल से हाजिरी देकर उम्रा की अदायगी कर कर आ गए, तो अब जरा सा बताइए सच के क्या मामला हैं. और रऊफ सिद्दीकी साहब अब क्या क्या अपना डोरा बॉक्स खुलने वाले हैं, जल्द 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 वो भी आपके सामने आएगा कि उसमें क्या क्या वो डिस्कशन करते हैं. ये सारी गुफ्तगू आपके सामने आएगी. लेकिन इस पूरे नुक्ता नजर में एक और बड़ी खबर भी आने वाली है और वो बड़ी खबर मैं आपको आगे चलकर दे रहा हूं. एमक्यूएम के हवाले से एक तहलका अंगेज खबर भी आ रही है, मगर उससे पहले एक तहरीक इंसाफ की दो बड़ी खबरें और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं खबर दे दूं, उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे चलते हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त पूरी काबीना
मैं आपसे फिर हमेशा दरख्वास्त करता हूं, बेटियां सबकी सांझी होती है, किसी की बेटी पर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं होता है, ना उनकी तकरीब पर। लेकिन जो सियासी पहलू होते हैं ना, मैं हमेशा उस पर गुफ्तगू करना अच्छा समझता हूं। यानी कि जाहिर है वो होनी भी चाहिए और सियासी गुफ्तगू होनी चाहिए। इस वक्त मोहतरमा फरियाल तारकुर साहिबा की साहबजादी की शादी हो रही है। अच्छा, क्योंकि ये जाहिर है साहबजादी की शादी अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, हम उस हवाले से तो कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर सी बात है आजकल पाकिस्तान के अंदर होने वाली शादियां न सिर्फ सोशल गैदरिंग्स के लिए बहुत ज्यादा अहम होती है, पीआर पर्सनल रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे किए जाते हैं, न सिर्फ पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे किए जाते हैं, बल्कि उसके नतीजे में कुछ सियासी अगली जोड़ तोड़ की खबरें भी सामने आना शुरू हो जाती है कि भाई क्या गॉसिप चल रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। मामला अब यह हुआ है कि बाकायदा इस शादी के सारे इंतजामात में, जहां पे उनके भांजे, आप कह लीजिए भांजे भांजियां, यानी कि आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, बख्तावर साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उन तमाम तकारीब में नजर आ रहे हैं। वहीं पर अब एक बड़ा फैक्टर भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की न सिर्फ आला क़यादत नजर आ रही है, बल्कि अब जो है वो कुछ और बड़ी शख्सियात भी नजर आना शुरू हुई है। मेरी इत्तलात ये है, या मेरी जादूगरनी ये कह रही है कि अनकरीब उनकी शादी के अंदर कुछ बहुत 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 बड़ी शख्सियात भी शामिल होने वाली हैं, जिन्हें इनविटेशन दिया गया है। अब ये मैं आपको खबर के तौर पे दे रहा हूं, मैंने आपसे लफ्ज का, उन्हें इनविटेशन दिया गया है और इतलात ये आ रही हैं कि मुमकिना तौर पर शायद फरियाल तारकुर साहिबा की बेटी की शादी में कुछ बहुत 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 बड़ी शख्सियात शामिल हो रही हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, इस खबर को आप बांध के रखिए। और मेरे पास जो जादूगरनी की इतलात हैं वो ये है कि ये होने वाला है। अब ये खबर मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जरा कान आंख खुले रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, किसी की साहबजादी की शादी, बेटी हम सबकी सांझी होती है, मेरी भी बेटियां, उस पर हम गुफ्तगू नहीं कर रहे, लेकिन जो उसका पॉलिटिकल और पावर एंगल है कि जिसमें बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं शादियों के अंदर, वो एक पावर एंगल होता है, वो बड़ा अहम रहता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और फिर हम अहम गुफ्तगू की तरफ आऊंगा कि अगला अगला मामला क्या है। अच्छा जी जनाबे वाला, अब हुआ ही है कि एक मामला चल रहा है बहुत ज्यादा वेनेजुएला वाला। वेनेजुएला के अंदर आपको मालूम है कि भाई बादशाह सलामत है, अमेरिका वो जिसको चाहे बादशाह बनाए, वो जिसको चाहे हटा दे, वो जिसको चाहे तौकीर बख्शे, वो जिसको चाहे हटा दे। हम कह सकते हैं कि भाई इस वक्त सही है, वो इस वक्त दुनिया का अपने तय खुदा बना हुआ है, वो अपने आप को ये समझता है कि वो बादशाह है, वो शहंशाह है, वो जिसकी जहां चाहे तजलील कर देते हैं, जिसको चाहे बख्श देते हैं। लेकिन जाहिर है हमेशा ताकत हमेशा ज्यादा अपने से कमजोर पर ही चलती है। अपने के बराबर की ताकत तो इस वक्त अमेरिका की, जिनके साथ बराबरी का मुकाबला है, ना वो चीन के साथ इस तरह कर सकता है, ना वो रूस को इस तरीके से कर सकता है, ना वो किसी और मुल्क को इस तरीके से करता है। लेकिन जिनके साथ जाहिर है ताकत कमजोर है तो वो उसको कर देता है। अब जिस तरीके से उसने बदमाशी की है, बदमाशी की इम्तियाज देखी है, वो एक मुल्क के अंदर घुसता है, उसके सदर को उठाता है, अपने ले आता है। अब उससे भी बढ़कर तजलील है, उससे भी बढ़कर तजलील यह है कि बाकायदा न्यूयॉर्क की गलियों में पुलिस वैन को खोलकर उसको हथकड़ियां पकड़कर, हथकड़ियों में दिखाकर पूरे शहर का दौरा करवाया गया है, ताकि लोग देख सकें कि हम किसी का क्या इबरतनाक अंजाम करते हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए कि एक जमहूरी मुल्क, आप सो कॉल आप किसी भी तरीके की जमहूरियत मुल्क कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वहां पर कार्टल्स थे, वहां के जो फौज है वो पूरी की पूरी मंशियात में थी। मैंने इसकी पूरी एक स्टोरी की एक चैनल पे, आप देखिएगा कि बेसिकली द कार्टल ऑफ द सन्स, यानी कि कार्टल ऑफ द जर्नल्स किसे कहते हैं, यानी कि वो कहते थे कि पूरी की पूरी फौज जो है वो मंशियात के काम में लगी हुई और उसकी सरबराही जो है वो उसका सदर कर रहा था। ये मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, आप उस चैनल पे जाके देखिएगा तो आपको नजर समझ में आएगा कि बेसिकली वो कार्टल किस तरीके से काम करता था, उस पर इल्जाम क्या था। लेकिन खैर हमारा इस ये नुकता नहीं है। अब मामला यह हुआ है कि जहां पर ट्रंप की धमकियां दे रहा था कि भाई मैं कर दूंगा, उसने कर दिया। एक बात तो देखिए कि ट्रंप धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि जहां उसका मर्जी आ रही है वो कर रहा है, जिसके साथ हाथ मिलाना चाह रहा है वो हाथ मिला देता है, जिसको धमकी देता है उसको खुलकर धमकी देता है। अब मामला यह हुआ है कि उसने यहां पर धमकी दे दी है, खुली धमकी दे दी है इंडिया को कह दिया है कि भाई तुम रूस के साथ मामला अगर इसी तरीके रखते हो तो फिर देख लो कि फिर हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अब उसके बाद से जितने भी उनके व्लॉगर, यूट्यूबर्स और जितने उनके हुकूमत के माउथपीसेस हैं, जो गोदी मीडिया कहलाता है, वो शुरू हो गया है ट्रंप पे। अब मामला क्या है, इतना आसान नहीं है। ये लोग समझ रहे हैं कि ये वही मामला होगा जिस तरीके से अभी वो उन्होंने बंगालियों के साथ किया। अब बंगालियों के साथ क्या कर रहे हैं, बड़ा अहम मामला है। बंगाली जाहिर हसीना वाजिद को पनाह दी हुई है इंडिया ने।
अब एक तरफ इंडिया की हुकूमत बांग्लादेश पर इल्जामात आयद कर रही है कि जनाब 2900 से ज्यादा केसेस ऐसे हो गए कि जिसमें हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर नुकसान पहुंचा गया, लेकिन इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह न सिर्फ मुसलमानों की तजलील की जा रही है, बल्कि जितने बंगाली वहां आबाद है न सिर्फ उन्हें मारा जा रहा है बल्कि उनके ठियों को हटाया जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनको जलाने के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। और इस वक्त सूरत हाल ये बन गई है कि एक तरफ तो खालिदा जिया का इंतकाल होता है तो उनका वजीर खारजा खालिदा जिया से हाथ मिलाने चला जाता है, लेकिन जब एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शाहरुख खान अपनी टीम में लेता है तो पूरा इंडिया का बीजेपी हिंदुत्व शाहरुख खान के खिलाफ हो जाता है। और फिर जब वो उसे कलकत्ता नाइट राइडर्स से अपनी टीम से उसको मुस्तफिज को हटा देता है, उस खिलाड़ी को हटा देता है, और जब बांग्लादेश ये ऐलान कर देता है कि भाई अब T20 के वर्ल्ड कप में हम इंडिया नहीं जाएंगे, हमारे मैचेस श्रीलंका में रखो। अच्छा, पाकिस्तान ने भी ये शर्त रखी हुई है। अब 2 मुल्क है कि जो इंडिया नहीं जा रहे, यहां पर बांग्लादेश के भी 4 मैचेस। उसके बाद से मामला ये हुआ है कि पूरे इंडिया के अंदर ये नारे गूंज रहे हैं कि बंगालियों को मारो, बंगालियों को मारो, शाहरुख खान भी बंगालियों का सपोर्टर है, उसको मारो। मतलब हद ये हो गई है कि आप अगर वहां से निकलने वाली वीडियोस को देखें ना तो आपको अंदाजा होगा वहां जिस तरीके से वो लोगों को मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, और किस तरीके के वो कह रहे हैं कि जनाब ये सारे बंगालियों को यहां से भगा दिया जाए। एक तरफ उसका पड़ोस है पाकिस्तान जिसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं, एक तरफ बांग्लादेश जिसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं, एक तरफ चीन जिसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं, एक तरफ आप नेपाल है, नेपाल के ताल्लुकात उसके साथ अच्छे नहीं, मालदीव के ताल्लुकात उसके साथ अच्छे नहीं। तो वो एक बीजेपी ने कहा कि जनाब, बीजेपी के जो वजीर खारजा वो कह रहा है कि भाई हमारे पड़ोसी सही नहीं है। तो भाई एक मुल्क से ही सारे पड़ोसियों को क्यों तकलीफ है, सारे पड़ोसी ही उस मुल्क से क्यों नाराज बैठे हुए हैं? तो इस बात में सोचना चाहिए, लेकिन सोचेगा कौन? अब मसला मैं जो आपसे बता रहा हूं, अब जिस तरीके के वो बंगालियों के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी तरीके से उन्होंने ट्रंप के मुतालिक गुफ्तगू किया। और ट्रंप का मत्था फिर गया, इनकी जबान में समझाता हूं मैं इनको। अगर ट्रंप का मत्था फिर गया तो फिर ट्रंप क्या करेगा इनके साथ? क्या ये इतने ताकतवर हैं? मतलब पाकिस्तान जैसा मुल्क के जो कि उनकी आबादी से कई कम है और उनके पास जो है वो रिसोर्सेज इतने कम है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क 200 किलोमीटर अंदर जाकर इंडिया को मार सकता है। सोचिए आप, जब इंडिया को 200 किलोमीटर जाकर मार सकता है, उनका पूरा जैम कर सकता है सिस्टम को, तो अमेरिका जिसने अभी वेनेजुएला के अंदर सारे सिस्टम को जैम किया, वो इंडिया के साथ क्या करेगा? अभी तो इंडिया के साथ ये इब्तिदा हुई है, लेकिन इंडिया जिस इंतहा पसंदी के रुख पर जा रहा है और जिस हिंदू तवा और सनातन मजहब की तरफ जा रहा है, और उस सनातन में वो किस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि अब वो हर एक को मार रहे हैं, हर एक को अपने इंडिया के अंदर मार रहे हैं। आइंदा दिनों के अंदर अमेरिका उनके साथ क्या करने वाला है, ये बड़ा ही गौर तलब मामला होगा और देखने वाला मामला होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंडिया की जो ताकत है या जो इंडिया का जो इतना बड़ा वॉल्यूम है, अब उसमें दरार पड़ने वाली है। और इब्तदाई तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि खास तौर पर उसके कई रीजन अगले 2 से 3 साल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली अब उससे अलहदगी की तरफ चले जाएंगे। ये एक, मुझे जिस तरीके से अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, अमेरिका की धमकी बढ़ रही है, आने दिनों के अंदर इंडिया की तकसीम ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं, खास तौर पर इस वजह से बता रहा हूं कि सूरत हाल किस तरह गंभीर होती जा रही है और आइंदा दिनों के अंदर ये मामला किस हद तक शदीद होते जा रहे हैं। एक और बात, खैर एक और किस्सा भी मुझे सुनाना था, लेकिन वक्त कम है। अभी तक की ये बड़ी खबरें थी, मजीद बड़ी खबरें जो हैं वो आने वाली हैं। शाम का भी लोग जरूर देखिएगा, उसमें मैं मजीद और आपको तहलका अंगेज खबरें दूंगा और कुछ ऐसे लोगों का भी किरदार दूंगा कि वो अब आगे बढ़कर खेलने वाले हैं और आगे बढ़कर वो मामला है। अच्छा हाँ, एक खबर रह गई, तहरीक इंसाफ में खासतौर पे सोहेल आफरीदी कराची आ रहे हैं, उस हवाले से बहुत सारे तनाजात सामने आ रहे हैं। मैं कल आपको इस अगले व्लॉग के अंदर पूरी तफसील के साथ रिपोर्ट दूंगा। ये व्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं रणनीत भाई छोटा छोटा बनाया करें ताकि जल्द से जल्द, लेकिन मैं क्या करूंगा, खबर की तफसीलात मुझे देनी होती है। अगर खबर की तफसीलात में नहीं दूंगा जो हो रहा है बैकग्राउंड पर, तो फिर जाहिर है मुझ में और दूसरे में क्या फर्क रह जाएगा। तो मुझे पूरी खबर आपको बतानी होती है, उसका बैकग्राउंड बताना होता है, उसका माहौल बताना होता है। आने दिनों के अंदर बहुत सारी नीचे तब्दीलियां रोनुमा होगी तो उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। इजाजत दीजिएगा।